नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मधुबनी के फुलपरास में डकैतों का तांडव। आभूषण व्यवसायी के घर से 70 लाख की डकैती। 30 की संख्या में हथियारबंद बदमाशों ने कैश और जेवरात लूटे। फर्जी वीडियो मामले में मनीष कश्यप की मदुरई कोर्ट में पेशी। तमिलनाडु के 3 जिलों में मनीष के खिलाफ दर्ज हैं 13 एफआईआर। 6 मामले में मनीष नामजद आरोपी। नालंदा के बेन थाने में स्कॉर्पियो से राइफल बरामद। पुलिस ने 2 लोगों किया गिरफ्तार। बड़ी घटना को अंजाम देने की थी तैयारी। सिमडेगा के सेमी कुदर गांव में आपसी वाद में मौसा ने भतीजे की टांगी से काटकर हत्या की। शराब के नशे मिली भतीजे की जान। हत्या का आरोपी गिरफ्तार। जहानाबाद में रामनवमी पर उत्पाद विभाग की छापेमारी। अलग अलग जगहों से 7 लोग गिरफ्तार। 1 महिला भी शामिल। मुजफ्फरपुर में सामुदायिक भवन से मिला हथियारों का जखीरा। कार्बाइन और पिस्टल और 9 कारतूस बरामद। बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी तैयारी। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी के वेणुगोपाल स्वामी मंदिर स्थित एक पंडाल में लगी भीषण आग। मंदिर में रामनवमी का मनाया जा रहा था उत्सव। पंडाल में शॉर्ट सर्किट के चलते इस पंडाल में लगी आग। देखते ही देखते आग की लपटों ने पंडाल को घेरे में ले लिया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। पूजा को लेकर सैकड़ों की संख्या में जुटे थे भक्त। किसी तरफ से लोगों को बाहर निकाला गया। टल गया बड़ा हादसा। एमपी के इंदौर में रामनवमी के मौके पर मंदिर में बड़ा हादसा। कुआं धंसा। कई श्रद्धालु फंसे। राहत बचाव का काम जारी। बाढ़ में नदी के डूबने से 3 दोस्तों की मौत। गंगा में नहाने के दौरान हुआ हादसा। 2 को बचाया गया। मुंगेर में रफ्तार का कहर। बोलेरो की चपेट में आकर ससुर और दामाद की मौत। बोलेरो चालक मौके से फरार। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का आतंक। नीमा चांदपुरा के चांदपुरा बाजार में सोने चांदी की 3 दुकान में 20 लाख की लूट। 20 अपराधियों ने मकान मालिक को बंधक बनाकर घटना को दिया अंजाम। मुजफ्फरपुर में मोहम्मदपुर में बेलगाम अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली। गंभीर स्थिति में अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। मधुबनी के एजोत गांव में शिक्षक की अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। अपराधियों ने शिक्षक को मारी 3 गोली। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सिवान के विभिन्न थाना क्षेत्र के 11 लोगों को किया गया जिला बदर। रामनवमी को लेकर शांति व्यवस्था को लेकर किया गया जिला बदर। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक को की फांसी लगाकर की हत्या। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी। देवघर में फायरिंग में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। विवाद के बाद दोस्तों ने ही गोली मारकर किया था जख्मी। हिरासत में कई आरोपी। पूरे मामले की जांच जारी। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ चलाया विशेष छापेमारी अभियान। 53 लोगों को सीमावर्ती इलाकों के चेकपोस्ट से किया गिरफ्तार। कोसी शिक्षक निर्वाचन के लिए चुनाव कल। 5 सीटों पर होगा मुकाबला। 14 जिलों में बने हैं 157 मतदान केंद्र। चुनाव में 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की तैयारियां तेज। शाह बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। सीआरपीएफ और बिहार पुलिस की टीम ने बीजेपी कार्यालय का किया निरीक्षण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं और उनके पहले आने से सुरक्षा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अमित शाह 1 अप्रैल को पटना आएंगे और रात्रि विश्राम भी पटना में ही करेंगे। मुंगेर के चौखंडी के पास पलटा ट्रक। ट्रक के उड़े पर खच्चे। कोई हताहत की खबर नहीं। भागलपुर के महेशखोर गांव में गेहूं की फसल में लगी आग। आग लगने से 1 बीघा में लगी फसल जलकर राख। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। बेगूसराय के सहूरी गांव में 3 घरों में लगी भीषण आग। मवेशी की मौत। किसी तरह से आग पर पाया गया काबू। सहरसा के सारण चौक के पास 18 दुकानों में लगी आग। किसी तरह से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। एक दुकानदार आग से झुलसा। नालंदा के नौरंगा गांव में बदमाशों ने लगाई आग। 20 बीघा से अधिक गेहूं की फसल जलकर राख। लाखों का हुआ नुकसान। बेतिया के नौतन में सड़क हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत। ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की हुई मौत। बेतिया के सरीसभा बाजार में सड़क हादसे में युवक की मौत। तेज रफ्तार बाइक के पोल से टकराने से हुआ हादसा।
गोपालगंज में हार्ट अटैक से एक सब इंस्पेक्टर की हो गई मौत। नगर थाना में पदस्थापित थे मृतक सब इंस्पेक्टर रमेश तिवारी। बांका के घाघरी जोर गांव में एक बगीचे में लगी आग लगने से कई पेड़ पौधे झुलसे। किसी तरह से ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। सिवान के पासवान चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूर को कुचला। इलाज के दौरान घायल मजदूर की मौत। लखीसराय के विशनपुर गांव में युवक को चाकू मारकर किया जख्मी। आपसी वाद में मारा चाकू। युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुमला के बनालात गांव में तेज रफ्तार स्कूटी सवार पुल से गिरा नीचे। हादसे में बुजुर्ग की मौत। रामनवमी को लेकर राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। सुरक्षा के दिख रहे पुख्ता इंतजाम। रांची के अलबर्ट एका चौक पर पहुंचे बाल हनुमान। 2.5 साल के बच्चे को दिया गया हनुमान का रूप। रामनवमी के मौके पर पटना में बनेगी आकर्षक झांकियां। सीएम नीतीश कुमार करेंगे झांकियों का स्वागत। डाक बंगला चौराहे पर है भव्य तैयारी। रामनवमी पर कटिहार के सड़कों पर निकाला गया भव्य जुलूस। हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। जय श्री राम से गूंजा पूरा इलाका। मुजफ्फरपुर में भी रामनवमी की दिख रही है धूम। अलग अलग संगठनों की तरफ से निकाला गया भव्य जुलूस। 100 फीट लंबी तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह ने पतंजलि विश्वविद्यालय का किया उद्घाटन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी रहे मौजूद। दानापुर में पुलिस ने 3 डीजे ट्रॉली किया जब्त। रामनवमी के जुलूस में डीजे बजाने पर लगा था बैन। धनबाद के भुरकुंडा में प्रतिबंधित मांस मिलने पर हंगामा। ग्रामीणों ने आरोपी के घर किया हंगामा। एक आरोपी को पेड़ से बांधा। मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक और एसडीपीओ। जामताड़ा के कोला जोड़ा गांव में रामनवमी पर निकाली गई कलश यात्रा। कई लोगों ने लिया हिस्सा। जय श्री राम के नारे से गूंज उठा पूरा इलाका। गुमला के आंजन धाम में बजरंग बली की धूम। भक्तों का लगा है तांता। इस मंदिर में बजरंग बली का हुआ था जन्म। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल से पहुंचे भक्त। हजारीबाग में यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने राम भक्तों के बीच बांटा है 251 किलो लड्डू का प्रसाद। 15 किलो का लड्डू बना आकर्षण का केंद्र। रामनवमी पर बगहा के मंदिरों में भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। किशनगंज में रामनवमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। घुड़सवार की टीम ने शहर का लगाया चक्कर। जहानाबाद में कोसी शिक्षक निर्वाचन चुनाव को लेकर डीएम और एसपी की बैठक। वोटिंग की तैयारियों पर हुई चर्चा। जमुई में रामनवमी पर बाल कन्या भोज का आयोजन। एसएसपी के अधिकारियों और जवानों ने कराया भोज। भभुआ कलेक्ट्रेट से शिक्षक निर्वाचन चुनाव को लेकर बैलेट बॉक्स के साथ चुनाव पदाधिकारी को किया गया रवाना। 29 मतदान केंद्रों पर होगी वोटिंग। गोपालगंज में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से सब इंस्पेक्टर की मौत। पुलिस जवानों ने श्रद्धांजलि दी। गोपालगंज में रामनवमी को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा। भगवा झंडा लेकर श्रद्धालुओं ने निकाली झांकी। सुरक्षा को लेकर पुलिस भी रही अलर्ट। जहानाबाद में रामनवमी के जुलूस के दौरान जाम से परेशान रहे लोग। अरवल मोड़ से फिदा हुसैन मोड़ तक गाड़ियों की लगी लंबी कतार। बाढ़ के हाथीदह स्थित राजेंद्र सेतु पर मरम्मत का काम शुरू होने से आवागमन पर असर। सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक पुल पर बन रहे वन वे बना रहता है पुल। सहरसा कोर्ट परिसर में हुई हत्या के बाद मुंगेर पुलिस अलर्ट। अधिकारियों ने मुंगेर कोर्ट की सुरक्षा को लेकर गंभीरता से निर्देश दिए हैं। नालंदा के कुंडलपुर में 3 और 4 अप्रैल को 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन। कई राज्यों के 500 से अधिक जैन धर्मावलंबी भाग लेने आएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी होगा आयोजन। गुमला के रोरेद गांव में सीआरपीएफ के द्वारा चलाया गया सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन। जरूरतमंद लोगों के बीच सामान का किया गया वितरण। वैशाली के लालगंज में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी। एंटीजन टेस्ट में एक महिला निकली कोरोना पॉजिटिव। जमुई के श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में जिला प्रशासन ने महीनों से जब्त वाहन को रखा। मैदान का सही से नहीं हो पा रहा है इस्तेमाल।
झारखंड में रोजगार को लेकर सीएम का बड़ा दांव। जेएसएससी और जेपीएससी ने निकाली करीब 4000 वैकेंसी। बीजेपी ने सरकार की पहल को बताया नौटंकी। रामनवमी को लेकर अलर्ट मोड में पुलिस प्रशासन। बोकारो में 350 स्पॉट पर लगातार कैंप कर रहे अधिकारी। 150 सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे पर निगरानी। पटना के विद्युत भवन के नए बिल्डिंग में डाकघर का खोला गया नया ब्रांच। ऊर्जा विभाग के सचिव संजीव हंस और चीफ पोस्ट मास्टर ने उद्घाटन किया। भागलपुर के रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट। नौगछिया में निकाला गया एसडीपीओ के नेतृत्व में फ्लैग मार्च। कोटा में आयोजित 36वें सब जूनियर और 5वें कैडेट राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गिरिडीह की नाव्या सिंह ने दिया अपना जौहर। नाव्या ने झारखंड को दिलवाया कांस्य पदक। 20 किलोग्राम वर्ग में किया बेहतर प्रदर्शन। जामताड़ा जिले में मनरेगा योजना के मटेरियल पेमेंट में मनमानी का आरोप। नाला प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख ने मटेरियल पेमेंट में होने वाले बड़ी गड़बड़ी को लेकर खोला मोर्चा। औरंगाबाद में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कल होगा चुनाव। मतदान को लेकर सारी तैयारियां की गई हैं पूरी। डीएम और एसपी ने दिया कई निर्देश। लखीसराय के महिसोनी गांव में विषाक्त भोजन खाने से एक परिवार के 4 लोग बीमार। सभी को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतामढ़ी के डुमरा थाना का एसपी ने किया औचक निरीक्षण। पुलिसकर्मियों को दिए कई निर्देश। कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। मधेपुरा के प्रखंड कार्यालय परिसर में बनाया गया है मतदान केंद्र। कल होगा मतदान। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम जन्मोत्सव के मौके पर पटना के महावीर मंदिर में जय श्रीराम का हो रहा उद्घोष। भगवान श्रीराम के बाल स्वरूप समेत पूरे महावीर मंदिर पर की गई पुष्प वर्षा। रांची में रामनवमी के मौके पर अल्बर्ट एक्का चौक पर सजेगा राम दरबार। जीवंत झांकी के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। युवा वर्ग में दिख रहा उत्साह। लड़कियों ने हाथ पर लगवाए श्रीराम के टैटू। रामनवमी पर राममय हुआ बिहार झारखंड। राम मंदिरों में उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। मंदिरों में लग रहे हैं जय श्रीराम के नारे। लोहरदगा में रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। गांव से लेकर शहर तक पुलिस बलों की गई है तैनाती। पिछले साल रामनवमी पर जिले के हिरही में हुई थी हिंसा। बोकारो में रामनवमी को लेकर चारों तरफ माहौल हुआ भक्तिमय। कई मंदिरों में भक्तों की रही भीड़। पलामू में रामनवमी पूजा का उत्साह चरम पर। मेदिनीनगर शहर में अलग अलग अखाड़ा द्वारा निकाली गई भव्य झांकियां। धनबाद के झगराही गांव में 193 वर्षों से मां वैष्णो देवी चैती दुर्गा की हो रही है पूजा। गांव के ही एक परिवार पूजा का उठाता है सारा खर्च। रामनवमी में सासाराम के ताराचंडी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़। यहां पर पूजा से भक्तों की मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण। महानवमी के दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की हो रही है पूजा। शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में भक्तों की जुटी भारी भीड़। 9वीं के हवन के साथ पूजा। छपरा में भगवान राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति की तरफ से रामनवमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह। रामनवमी को लेकर सिवान जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। भागलपुर में रामनवमी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़। घंटाघर स्थित शहर के सबसे पुराने हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना में जुटे। जमशेदपुर में छत्तीसगढ़ी समाज की ओर से जवारा पूजा का विसर्जन। पूजा अर्चना के बाद मां दुर्गा को दी गई विदाई। गाजे बाजे के साथ भक्ति भाव से निकाली यात्रा। दरभंगा के अलीनगर में चैती दुर्गा पूजा का आयोजन। पूजा को लेकर कई नेता और मंत्री भी पहुंचे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। दरभंगा के शुभंकरपुर स्थित इस्कॉन रामकृष्ण मंदिर में रामकथा और शोभा यात्रा को लेकर तैयारी। 2 अप्रैल को निकाली जाएगी श्री कृष्ण और बलराम की शोभा यात्रा। मुंगेर के बड़ा महावीर मंदिर बेलन बाजार में पूजा अर्चना। मंदिर प्रबंधन की ओर से किया जा रहा है प्रसाद का वितरण। भागलपुर के भीखनपुर बढ़ई टोला के दुर्गा मंदिर में भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर मां के सुख समृद्धि की कामना की। पटना सिटी के गायघाट में स्थित बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी में श्रद्धालुओं की भीड़। मां की 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की हो रही है विशेष पूजा। नवादा के धरौल बाजार में मंदिर और पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़। धमौल बाजार में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा की गई है स्थापित। लखीसराय के बढ़ैया स्थित मां त्रिपुर बाला सुंदरी जगदम्बा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पूजा को लेकर कई जगह पहुंचे श्रद्धालु। औरंगाबाद के कई मंदिरों में भक्तों की भीड़। रामनवमी और रामनवमी को लेकर भक्तों की जुटी भीड़।
रामनवमी को लेकर पटना महावीर मंदिर में भक्तों की जुटी भारी भीड़। पूजा को लेकर भक्तों की लगी लंबी कतार। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है रामनवमी। अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर भक्तों ने रामलला मंदिर में पूजा अर्चना की। लोहरदगा में महावीर मंडल के अखाड़ों की ओर से अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता का भव्य आयोजन। रामनवमी पर विभिन्न अखाड़ों के सदस्यों ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। रामनवमी को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन हाई अलर्ट। उपायुक्त और एसएसपी लगातार शहर के अखाड़ा समितियों के साथ संपर्क में। जुलूस को लेकर कई गाइडलाइन जारी। छपरा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबिका स्थान में भक्तों की भीड़। रामनवमी को लेकर मंदिरों में भक्तों की भीड़। रामनवमी को लेकर रांची के तपोवन मंदिर में लगी कई किलोमीटर लंबी कतार। भगवान श्रीराम के जन्म का दिख रहा उत्साह। सभी अखाड़ों के जुलूस का शाम में होगा जुटान। रामनवमी के मौके पर झारखंड के सभी जिलों में अखाड़ा का आयोजन। अस्त्र शस्त्र संचालन के साथ ही युद्ध कौशल का प्रदर्शन। बाजारों में महावीरी झंडे के साथ तलवार की भी बिक्री जारी। रांची के अलग अलग अखाड़ों के द्वारा निकाली गई झांकी। इस झांकी में महिला और पुरुष नाचते झूमते प्रभु राम के लगाते रहे जयकारे। गिरिडीह के बड़ा चौक में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रामनवमी के अवसर पर भव्य अखाड़ा का आयोजन। जिले के अलग अलग जिलों से जुलूस निकालकर बड़ा चौक पहुंचे भक्त। पूरा इलाका जय श्री राम के नारे से गूंजा। आज रामनवमी के दिन मां दुर्गा के नवे स्वरूप सिद्धिदात्री की हो रही है पूजा। शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में भक्तों की जुटी भारी भीड़। भागलपुर में रामनवमी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़। घंटाघर स्थित शहर के सबसे पुराने हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना करने में जुटे। और अब बात करेंगे रामनवमी की। रामनवमी को लेकर राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है और लोग चिलचिलाती धूप की परवाह किए बगैर कतार में खड़े हैं। जिला प्रशासन की तरफ से यहां भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और अस्थायी कंट्रोल रूम भी बनाए गए। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। एक तरफ जहां महावीर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है, वहीं पटना के राजवंशी नगर मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। तो देख सकते हैं इस वक्त राजवंशी नगर मंदिर के बाहर कतार में लगे हुए हैं। यानी जो तापमान है उसकी भी लोग परवाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से तापमान पर जो आस्था है वो भारी दिख रहा है। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है भगवान राम के साथ साथ हनुमान की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। और देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इस वक्त कतार में लगे हुए हैं। तो कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कितने घंटे से यहाँ पर लाइन में हैं और क्या लग रहा है, कितना और वक्त लगेगा। अब तो भीड़ काफ़ी कम हो गई है, तो हमको लगता है कि 10-15 मिनट के अंदर हम लोग दर्शन कर लेंगे। काफी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। हाँ, रामनवमी के दिन सभी लोग काफ़ी खुश रहते हैं और पूजा को इस समय ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हनुमान जी की पूजा को भी मान्यता है। जी हाँ, इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। जितना स्टेशन के महावीर मंदिर की मान्यता है, उतनी इस मंदिर की भी मान्यता। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Headlines presented by